तो ये है वीडियो का सेकंड पार्ट और अभी हम लोग जा रहे हैं माणा गांव के अंदर। और यहाँ पे मैं रुकी हूँ अपने जीजा जी के लिए और स्तुति और तेजस तो आगे आगे चल ही रहे हैं। और यहाँ पे माणा वालों द्वारा की गई है सुंदर सी कलाकारी, क्योंकि ये सभी चीजें हाथ से बुनी हुई है। तो माणा से भीमपुल के लिए दो रास्ते जाते हैं, एक नीचे वाला है एक ऊपर वाला। यहाँ से हल्की सी चढ़ाई है तो हम इस रास्ते जाएंगे और ये रास्ता जाता है गांव के बीचों बीच से और भगवान जी का मंदिर भी। और यहीं से पांडव स्वर्गारोहणी के लिए गए थे, तो यहाँ पे पांडव की सुंदर सी तस्वीर भी बनी हुई है। और जीजू और दीदी तो नहीं आए हैं क्योंकि यामू सो गई थी और गाड़ी के पास किसी का रहना जरूरी है। इस साइड थोड़ा पार्किंग की प्रॉब्लम है और मैं और सानू और तेजस जा रहे हैं भीमपुल तक घूमने के लिए। गली गली है इधर तो अभी माणा में भी बहुत कम लोग आए हैं, कई घरों पे अभी ताले ही है। और हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान श्री घंटाकरण जी के मंदिर पे, तो आप लोगों को यहाँ के दर्शन भी करवाती हूँ। तो ये है भगवान श्री घंटाकरण महावीर जी का मंदिर और अभी मंदिर बंद है। चले तो अभी हम लोग हैं ठीक माणा गांव के बीचों बीच और यहाँ पे से भीमपुल है केवल 900 मीटर दूर। और अब फटाफट से चलते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये है सरस्वती नदी और भीमपुल के साइड तो अभी काफी भीड़ है, तो हम लोग भी चलते हैं। तो जिस रास्ते हम लोग भीमपुल जा रहे हैं वो रास्ता एकदम खाली है। और जब भी कभी भी आप लोग माणा घूमने के लिए आओ और अगर आप लोग गाइड लेते हो तो वो भी आपको इसी रास्ते ले जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता खाली रहता है और ऊपर रास्ते बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो आने जाने में भी दिक्कत होती है। और ये वाला रास्ता जाएगा भीमपुल सरस्वती नदी को और यहाँ से जाएंगे हम गणेश गुफा और व्यास गुफा को। तो यहाँ पे माणा वालों ने बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि स्टॉल हो गए, टोपी, स्वेटर, दन वगैरह। तो आज हम लोग केवल भीमपुल तक ही जाएंगे और आप लोगों को सरस्वती नदी भी दिखाऊंगी और व्यास गुफा और गणेश गुफा किसी और दिन जाएंगे, क्योंकि यामू गाड़ी में ही सो रखी है और हमें जल्दी जाना है घर और दीदी लोगों को आज ही क्योंकि पीपलकुटी के लिए भी निकलना है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भीमपुल और सामने है सरस्वती नदी। और ये है सरस्वती नदी और ये नदी कहाँ से आ रही है इसका तो कुछ पता है नहीं, लेकिन थोड़ी ही दूर आगे पे इसका मिलन हो जाता है अलकनंदा नदी में। और सामने पे माँ सरस्वती का मंदिर और ये वाला रास्ता जाएगा स्वर्गारोहणी के लिए। तो ये है वो पत्थर जो भीम ने उठाया था और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा है भीमपुल। और उसी के सामने पे है भीम के पाँव के निशान। और यहाँ भी काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं भीमपुल देखने के लिए और सभी लोग फोटो शूट भी कर रहे हैं।
तो ये वाला रास्ता जाता है स्वर्गारोहिणी के लिए और ठीक इसी रास्ते के आगे है वसुधारा और वसुधारा से थोड़ा सा आगे है सहस्त्रधारा, क्योंकि वहाँ एक ही साथ में 100 धाराएं निकलती हैं और कई लोग तो अभी वसुधारा जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम है नहीं, जीजू लोग वेट भी कर रहे हैं, तो हम चलते हैं अब घर की तरफ। तो जब सरस्वती नदी अलकनंदा नदी में मिलती है तो उस संगम को कहते हैं केशव प्रयाग। और स्वर्गारोहिणी के रास्ते में 5 पांडवों के साथ साथ द्रौपदी की मूर्ति भी लगाई गई है। इतने आगे हम लोग गए नहीं, तो हम लोग आते समय नीचे रास्ते से आए थे और अभी वापस जा रहे हैं ऊपर वाले रास्ते से। तो हम लोग माणा गांव भी घूम चुके हैं थोड़ा बहुत, और व्यांस गुफा और गणेश गुफा किसी और दिन जाएंगे क्योंकि सानों लोगों ने जाना है पीपलकुटी। तो हम लोग माणा गांव घूम के तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन हमें गाड़ी मिल नहीं रही है। जीजू ने पता नहीं गाड़ी कितनी दूर पार्क करी है। तो हम लोग माणा से घूम के तो आ गए हैं और अभी आ गए हैं हम लोग माणा के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ये है मेरे मामा जी की दुकान। मेरे मामा जी पहले आर्मी में थे, तो उन्होंने एक ढाबा खोला है, ढाबे का नाम भी है सैनिक ढाबा। और इन मामा जी के घर पे हम जोशीमठ में भी गए थे। तो मामा प्रणाम। तो अगर आप लोग यहाँ आते हो तो एक तो बेस्ट ढाबा है, और दूसरी बात यहाँ आपको खाने के लिए भी खाना भी मिल जाएगा, और अगर आप लोग फास्ट फूड के शौकीन हो तो आपको यहाँ फास्ट फूड भी मिल जाएगा। और मेन बात ये है कि ये माणा के एकदम पास में है। अगर आप लोग इस साइड गाड़ी पार्क करते हो तो यहाँ आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और आप लोग आराम से माणा भी घूम सकते हो। और ये वाली रोड जाती है माणा को, और उसी के ऊपर जो ये रोड है, ये रोड बॉर्डर रोड भी है, और यहीं से जाते हैं मुचकुंद गुफा के लिए। और मुचकुंद गुफा जब जन्माष्टमी होती है तो जन्माष्टमी के ठीक एक दिन पहले मुचकुंद गुफा का मंदिर खुलता है, और वहाँ केवल एक ही दिन पूजा होती है, वो भी जन्माष्टमी के पहले दिन। तो मैं जाऊंगी तो आप लोगों को जरूर मुचकुंद गुफा के दर्शन भी कराऊंगी। तो यहाँ पे हमारे मोमो भी आ गए हैं, और इन लोगों के लिए बन रही है मैगी। तेजस लोग मोमो नहीं खा रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी मोमो और मैगी भी खा ली है, और अब चलते हैं सीधा घर की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं अभी पुल में दीदी लोगों को छोड़ने के लिए, और दीदी भी आई है मेरे साथ, और जीजू भी गाड़ी लेके आ गए हैं, और ये लोग आज जाएंगे सीधा ही पीपलकुटी। बाय, मौसी को भी बाय करो। बाय जीजू। बाय। चलो बाय बाय तेजस। तो दीदी लोगों को छोड़ने के बाद मैं घर आई, और उसके बाद थोड़ी बहुत माला बनाई। और बद्रीनाथ के मौसम का सच में कोई भरोसा है नहीं। सुबह तक तो धूप लगी थी, और उसके बाद बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, और अभी जाके हल्की सी बारिश बंद हो गई है। तो घर का सारा काम हो गया था, माला भी बन गई थी, तो मैं आ गई हूँ अभी मंदिर में माला और दूध देने के लिए। और आज मंदिर में भीड़ कम है। भाभी जी को लाइन पे ले रहा हूँ। तो मैं घर जाने ही वाली थी, और यहाँ पे आ गई है दीदी लोग भी। और दीदी यहाँ पे अपनी ऑनलाइन माला जो भी इनको ऑर्डर आया होगा तो उनकी वीडियो बना रही है, और उसके बाद ये माला जाएगी रावल निवास में, और रावल जी इन माला को भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में चढ़ा देंगे।
माला दे के अभी मैं आ गई हूँ घर और शाम मतलब 7:30 हो गया है टाइम, क्योंकि दीदी लोगों की थोड़ा ऑनलाइन माला चढ़ानी थी भगवान जी को। और अभी हमारा खाना भी नहीं बना है और अब फटाफट से खाना भी बना लेती हूँ। तो मंदिर से घर आने के बाद मम्मी ने खाना भी बना लिया था और अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और मैं आ गई हूँ सोने के लिए। वैसे तो आज हम लोग रावल जी से भी मिले थे और फिर माणा भी गए और बस हम लोग भीमपुर तक ही जा पाए, क्योंकि यामू सो भी रखी थी और दीदी लोगों को भी पीपलकुटी जाना था टाइम पे, क्योंकि आजकल जाम भी बहुत लग रहा है, फिर उन लोगों को लेट हो जाती, इसलिए हम लोग ब्यास गुफा और गणेश गुफा नहीं जा पाए। लेकिन जब भी अब माणा जाऊंगी तो सभी जगह जाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।